ओम शांति एवरीवन। सो ये एक प्लान है जो हमें 20th ऑफ जनवरी से 29th ऑफ जनवरी तक फॉलो करना है। वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लान का पर्पस है चेंज बिगिंस फ्रॉम द इंटेलेक्ट। ओके, तो हम आपको पूरा प्लान एक बार समझा जाते हैं। और 30th ऑफ जनवरी को हम एक रिव्यू डे रखेंगे जिसपे हम ये चेक करेंगे कि हमारे अंदर ये प्लान को फॉलो करके कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये 10 दिन का प्लान है जो कि 20 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा। 29 तक हमें बेसिक प्रैक्टिसेस करनी है। इसका गोल क्या है? हमारे मेंटल नॉइज़ को क्लियर करना, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन करना और क्रिएट अ न्यू इंटरनल ऑर्डर। डेली के प्लान में हम डेली ये चीज़ें ज़रूर करेंगे। पहला, सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट मौन में रहेंगे और डेली के दिए गए अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करेंगे। दिन में हम हर जितनी बार भी हो सके 3 से 4 बार, 5 बार, 5-5 मिनट के लिए कॉन्शियस पोज लेंगे और ये चेक करेंगे कि मेरी बुद्धि में चल क्या रहा है। उस ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे। ठीक है। इवनिंग में राइटिंग ज़रूरी है। राइटिंग क्या करनी है वो आपको डेली बताया जाएगा। डेली जो सेशंस हो रहे हैं, ड्राइंग करनी ज़रूरी है। जो स्वमान आप प्रैक्टिस करोगे उससे रिलेटेड ड्राइंग करनी है और रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करनी है। मतलब बाबा की शक्तियाँ मुझ में आ रही है और मुझसे सारी शक्तियाँ दूसरों को रिफ्लेक्ट करनी है। और सिर्फ दूसरों को नहीं, आपको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए ये सोचना है कि इस समय, इस पर्टिकुलर टाइम में मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ। अब जो भी मैं सोचूंगी इन 15 मिनट्स के लिए, भले ही टाइमर भर लेना, भले ही कोई म्यूज़िक सेट कर लेना, उस दिशा में मेरी शक्तियाँ फ्लो करेंगी। जहाँ जहाँ मेरी बुद्धि जाएगी, बाबा की शक्तियाँ वहाँ वहाँ उन फला फला आत्माओं को, या मेरे पास कोई प्लान है तो उस प्लान में, या कोई स्थान है या कोई बिजनेस है या कोई जगह है तो उस जगह में, उस घर में, जिस भी बारे में आप सोचोगे, जिस तरफ आपकी बुद्धि फोकस कर रही होगी, बेसिकली जिस उस समय में जो भी आप विजुअलाइज कर रहे होगे उस तरफ वो शक्तियाँ फ्लो करेंगी। जहाँ आपका अटेंशन जाएगा उस 15 से 20 मिनट में वहाँ आपकी शक्तियाँ फ्लो करेंगी। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है। आपको किसी चीज़ को लेके कोई क्लैरिटी चाहिए, वो अपने टारगेट्स हैं वो सामने रख सकते हो कि मुझे ये अचीव करना है, तो उस तरफ वो शक्तियाँ फ्लो करेंगी। 15 से 20 मिनट इवनिंग में ये प्रैक्टिस नुमा शाम के दौरान हमें करनी है। ओके। नेक्स्ट है रात को एक रिव्यू देना है खुद को कि आज का मेरा दिन मैंने कैसा परफॉर्म किया। और कुछ चीज़ें हैं जो डेली छोड़नी है। ये दोनों चीज़ें, रिव्यू, अपने बारे में कुछ अच्छा रिव्यू देना पहला तो, कि ये चीज़ मेरे में आज अच्छी हुई, और एक चीज़ जो मुझे आज छोड़ने की है वो लेटर में लिखना है बाबा को। ये चीज़ें हैं जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अभी हम 20th जनवरी के प्लान से समझाना शुरू कर देते हैं। 20 तारीख को ये प्लान प्रैक्टिस करना है। पहले तो अपने ऑब्जर्वेशन मोड को एक्टिवेट करना है। सुबह 3 मिनट चुप बैठकर सिर्फ ये देखिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और कुछ बदलना नहीं है, बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है कि मेरे क्या संकल्प चलते हैं। दिन में जब भी कोई थॉट आए तो उसे लेबल करना है, 3 पोर्शंस में डिवाइड करना कि या तो ये यूज़फुल थॉट है, या ये वेस्ट थॉट है, या तो ये रिपीटेड थॉट है। अपने थॉट्स को चेक करना कि मुझे किस तरह के दिन भर में थॉट्स चलते हैं, क्या ये काम का है, वेस्टेड है, या रिपीटेड है। इससे क्या होगा? ऑब्जर्वेशन एक्टिवेट्स द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिससे ऑटोमेटिक जो पैटर्न्स है जो हमारे बिना बताए हमारे अंदर चल रहे हैं, जो संकल्प हम बिना वजह सोचते जा रहे हैं, वो पैटर्न्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो थॉट प्रोसेस कमज़ोर पड़ जाता है। अफर्मेशन क्या प्रैक्टिस करेंगे? आई एम नॉट माई थाट्स बट आई एम द वन हु इज़ ऑब्जर्विंग दैम। मैं संकल्प नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको ऑब्जर्व करने वाली एक आत्मा हूँ। ओके। जो नए हैं वो शुरू से इस प्लान को प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं आज से नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। जो तभी भी जब भी आप क्लास सुन रहे हैं, डज नॉट मीन कि 30th ऑफ जनवरी को ही करना था या 20th ऑफ जनवरी को ही करना है। जब भी आप ये सुन रहे हो उस दिन से नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए सेम प्लान रखें। ओके।
दूसरी अफर्मेशन है अवेयरनेस गिव्स मी कंट्रोल विदाउट एफर्ट, और इन अफर्मेशंस को डेली, अफर्मेशंस को 21 टाइम्स डेली लिखना भी है। ओके। इवनिंग राइटिंग, आज आपने किसके बारे में रिएक्शन को रोका। रात को सोने से पहले लेटर में ये भी लिखना कि कहाँ मुझे गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने उसको रोका। ठीक है। वाइब्रेशनल सेवा करनी है, आज 3 लोगों से बातें करें और सिर्फ क्लियर लिसनिंग दें बिना एडवाइस के। लोगों को ऑब्जर्व करना, उनको कोई रिव्यू मत देना, कोई एडवाइस मत देना, कुछ समझाना नहीं, कुछ जजमेंटल मत होना, लेकिन 3 लोगों को बैठ के ऑब्जर्व करना, सुनना, क्या थॉट प्रोसेस है उन आत्माओं का, कैसे वो विचारधारा रखती है, क्या उनके कर्म रहे होंगे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनसे उसके किस तरह के हिसाब होंगे। इससे आपको खुद को क्लैरिटी आएगी कि आप किस तरह की सोच रखते हो, या जब आप बोलते हो तो लोगों को किस तरह से फीलिंग होती है। ठीक है। तो वो चीज़, ये एक सेवा करनी है, लोगों को ऑब्जर्व करना है बिना उनको कोई एडवाइस दिए। और आज का कोट क्या रहेगा, यू डोंट चेंज द माइंड बाय फोर्स, बट उसे क्लैरिटी से चेंज किया जा सकता है। मन को ज़बरदस्ती नहीं बदला जाता, लेकिन उसको समझा दिया जाए ना कोई बात कि इससे ये फ़ायदा होगा। जैसे अगर आप ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको इस प्लान को फॉलो करना है दिन भर में। जो डेली हम दिनचर्या जी रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, वो इससे शुरू करो, ऑब्जर्वेशन से। और ये बहुत प्रैक्टिकल प्लान है, इजी भी है, कुछ टफ नहीं है इसमें करने में, कोई भी कर सकता है। इसीलिए इस प्लान को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अपने मन को एक क्लैरिटी दो। कोई भी प्लान प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पीछे का पावरफुल रीज़न मुझे नहीं पता है कि मुझे क्यों प्रैक्टिस करना है। क्लैरिटी नहीं है बुद्धि को कि क्यों करना है। तो वो चीज़ के लिए आप पहले ये ऑब्जर्वेशन से शुरू करें। सेकेंड डे आपको प्रैक्टिस करना है डिसीजन क्लीन अप, जो है वो थीम रहेगा। हर डिसीजन से पहले 3 सेकंड का पोज लेना है। खुद से पूछे कि इज़ दिस नेसेसरी और हैबिचुअल, ये ज़रूरी है या फिर मैं बस हैबिट है मुझे करने की इसलिए कर रही हूँ। कोई भी डिसीजन से पहले 3 सेकंड का पोज लेना है। या तो वो चीज़ ज़रूरी है तो करनी है, अच्छी हैबिट है तो भी करनी है, लेकिन अगर वैसे ही हैबिचुअल हो रखे हो तो वो चीज़ को अब से नहीं करना है। ठीक है। इसका जो पीछे लॉजिक है वो ये है कि डिले ब्रेक्स इम्पल्सिव न्यूरल लूप्स। अगर हमें जैसे इमिडिएटली गुस्सा आ रहा है और मैंने 3-4 सेकंड का भी पोज ले लिया ना, कॉन्शियसली ये सोच के कि ठीक है नहीं करना है, इट्स ओके, तो वो जो है हमारे इम्पल्सिव न्यूरल लूप को ब्रेक करता है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, कंट्रोल करने का थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन कर लिया तो दूसरी बार इजी रहेगा, तीसरी बार और आसान रहेगा, चौथी बार बिल्कुल इजी हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल आदत पड़ जाएगी आपको। वो जो न्यूरल पाथवे है, वो जो न्यूरल लूप है वो ब्रेक हो जाएगा इम्पल्सिव होने का। अफर्मेशन क्या प्रैक्टिस करेंगे, आई चूज़ द रिस्पॉन्सेस, आई डोंट रिसाइकिल रिएक्शंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है बस। ठीक है। क्लैरिटी सेव्स मोर एनर्जी देन स्पीड। कोई चीज़ को स्पीड से करना, इससे बेहतर है उस चीज़ को क्लैरिटी से करो, उससे हमारी एनर्जी सेव होती है। ठीक है। एक व्यक्ति हो, जैसे कोई 20 साल से ज्ञान में हो, और एक बच्चा है जो 1 महीने से ज्ञान में है, लेकिन जो 1 महीने का बच्चा है उसको अगर क्लैरिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पावरफुल है। वो उतना पुरुषार्थ उतने टाइम में कर लेगा जितना वो 20 वर्ष के बच्चे ने नहीं किया होगा। हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की कि हम आत्मा है, हमें बुद्धि में अभी तक भी इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, हम थोड़ा भी इस चीज़ को लेके कॉन्शियस नहीं है। तो ये जो अफर्मेशंस है ये हमें हेल्प करती है एक चीज़ को याद दिलाने के लिए कि ये चीज़ सही है। तो राइटिंग में क्या करेंगे, आज आपने कौन सा डिसीजन, छोटा डिसीजन कॉन्शियसली लिया। जर्नली हम ज़्यादातर डिसीजंस अनकॉन्शियसली लेते हैं, बहुत कम डिसीजंस होता है जो हम ज्ञान के अकॉर्डिंग ले पाते हैं। तो ये चीज़ आप सोचना, बैठ के लिखना इस बारे में कि ये एक डिसीजन मैंने कॉन्शियसली लिया, आई वॉज अवेक्ड, आई वॉज यूजिंग नॉलेज, और तब मैंने डिसीजन लिया था। कोई भी छोटा। सेवा क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति के बारे में मन में से बनी हुई पुरानी राय को कॉन्शियसली ड्रॉप करेंगे कि जो पहले मैं उस आत्मा के बारे में सोचती थी
उसके बारे में राय को कॉन्शियसली ड्रॉप करना है कि ठीक है, उसका अपना पार्ट है, उसका अपना रोल है। ऑफ कोर्स मेरे कुछ हिसाब है, ऑफ कोर्स उनका व्यवहार मेरे प्रति चेंज नहीं हो रहा, बट स्टिल मुझे ए आत्मा के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। मैं वेस्ट थॉट्स क्रिएट नहीं करूँगी। कॉन्शियसली ये चीज़ को ड्रॉप करनी है, ठीक है। ट्राई करके देखना है, पहले ही डिनायल में नहीं रहना है। पहले ही मना करने से या ऐसा सोच लेने से भी वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, वो चीज़ कभी चेंज नहीं होगी। वो जो भी व्यक्ति है, वो आप उनके बारे में जो सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो, चाहे उनका रवैया कैसा भी हो, लेकिन वो उससे ज़्यादा आपको नुकसान कर रहा है, ठीक है। उनको इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन आपको जितना नुकसान हो रहा है ना, जितने वेस्ट थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हो, जितनी एनर्जी आपकी डिप्लीट हो रही है, तो उससे बेहतर है उसके बारे में ना सोचो। वो जो है जैसे है, उनको उनकी सिचुएशन पे साक्षी कर दो एकदम कि ठीक है, आप जो हो जैसे हो ठीक है, मेरी स्थिति आप नहीं हिला सकते, ठीक है। सो ये चीज़ कॉन्शियसली ड्रॉप करनी है आज। और आज का कोट क्या है? अपोज इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्शन। ओके, तो नेक्स्ट प्लान में क्या करेंगे? मेंटल डिक्लटरिंग करेंगे। दिन में 3 से 4 बार 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये इमेजिन करना कि दिमाग में बहुत सारे टैब्स ओपन हो रहे हैं। जैसे फ़ोन में टैब्स ओपन रहते हैं ना, क्रोम में, गूगल में टैब्स ओपन रहते हैं, तो वो जो ओपन टैब्स हैं वो बंद करने हैं, सारे हटाने हैं, लेकिन कॉन्शियसली कि ये बारे को, ये जो चीज़ है ज्ञान के अनुसार उसको लॉजिक देके फिर ऑफ करना। ये एक चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, उसमें ज्ञान का लॉजिक देके फिर उसको हटाना। ज्ञान के पॉइंट को यूज़ करना है। कोई भी चीज़ कैसे भी परेशान कर रही हो, उस टैब को बंद करना है, लेकिन ज्ञान के एक पॉइंट को यूज़ करके, ठीक है। बहुत मज़ा आता है ये चीज़ करने में, करके देखना। तो इसमें लॉजिक क्या है? विजुअलाइजेशन रिड्यूसेस कॉग्निटिव लोड, ये न्यूरोसाइंस से प्रूवन है। अफर्मेशन है, आई डोंट नीड टू थिंक एवरीथिंग टू बी सेफ। ओके, मेंटल सिंप्लिसिटी, इट इज़ अ स्ट्रेंथ। बुद्धि में साधारणता होना मेरी स्ट्रेंथ है। हर चीज़ के बारे में सोच के मैं सेफ रहने की कोशिश करूँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लेट थिंग्स बी, जो जैसा भी हो, मैं रेडी हूँ हर चीज़ को फेस करने के लिए। मुझे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती है। प्रैक्टिस क्या करोगे? आज एक सिंपल डूडल या पैटर्न ड्रॉ करना जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। वो चीज़ देखना कि आप कैसा ड्रॉ कर रहे हो। जैसे दिमाग के अंदर बहुत सी चीज़ें अजीब अजीब होती है, तो हम कुछ भी अजीब सा ड्रॉ करेंगे, लेकिन जिसके दिमाग में धैर्यता होगी, एक स्थिरता होगी, वो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इमेज, कुछ ना कुछ पैटर्न ऐसा ड्रॉ करेगा जो दिखाता होगा कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। गुस्से में हम पेन स्क्रैच करते हैं ना, ऐसे ही, लेकिन एक स्टेबल माइंड बहुत अच्छा कुछ भी ड्रॉ करेगा, ट्राई करेगा कुछ शेप देने की। तो चेक करना क्या कर रहे हो, लेकिन ड्राइंग ज़रूर करनी है। सेवा में क्या करोगे? किसी स्ट्रेस्ड व्यक्ति के मन के लिए सिर्फ स्टेबिलिटी इमेजिन करना कि वो आत्मा स्टेबल है, वो रिलैक्स होकर कैसी दिख रही है, बस ये इमेजिन करना। इट्स वेरी इजी टू डू दैट, ठीक है। आज का कोट क्या है? ऑर्डर इन द माइंड क्रिएट्स ईज इन लाइफ और डिसऑर्डर क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन लाइफ। इसीलिए ऑर्डर में रखने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है। खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ नहीं करने से तो बेहतर है ना कुछ तो करे दिन भर में। बुद्धि के पास कुछ तो काम होना चाहिए। नेक्स्ट डे पे क्या प्रैक्टिस करेंगे? डे 4 में सेल्फ इमेज री राइट करनी है। प्रैक्टिस करेंगे शीशे में देखकर 30 सेकंड स्टेडी आई कांटेक्ट रखना। आई कांटेक्ट जो है वो स्ट्रेंथन करता है सेल्फ ट्रस्ट सर्किट को, और उस आई कांटेक्ट में अपने को देखते हुए ये याद दिलाना कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं इसके अंदर बैठी हुई अलग एक चेतना हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ओके, अफर्मेशन क्या प्रैक्टिस करोगे? आई एम स्टेबल,
Even when situation moves, my value is not dependent on outcomes. बाहर कुछ भी हो, कैसा भी हो, मेरी सिचुएशन इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। मेरी मेंटल स्टेबिलिटी इन सारी सिचुएशंस पे डिपेंड नहीं करती है। राइटिंग में क्या करोगे, अपने बारे में 5 फैक्चुअल स्ट्रेंथ्स के बारे में लिखना है। इमोशनल नहीं, लेकिन और क्या स्ट्रेंथ्स है आपके अंदर, वो लिखना बैठ करके, ठीक है। और इन सब के लिए अपनी एक सेपरेट डायरी बना लो, एक नोटबुक बना लो प्रॉपर, जो आपको लास्ट डे में ग्रुप के एडवांस नंबर को सेंड करना है कि हमने ये चीज़ें सारी प्रैक्टिस की थी। एक सेपरेट नोटबुक बनानी पड़ेगी, ओके। सेवा क्या करेंगे, किसी की अच्छाई साइलेंटली एक्नॉलेज करना, ठीक है, कि इस व्यक्ति में ये अच्छाई है। बैठ के ऑब्जर्व करना और ये बताना जिसकी कभी देखी ना हो कि इस व्यक्ति में ये अच्छी बात है, ओके। कोट क्या है आज का, कॉन्फिडेंस ग्रोज फ्रॉम एक्यूरेसी नॉट फ्रॉम एग्जैगरेशन। 5th डे में क्या प्रैक्टिस करना है, आज का थीम है एनर्जी डिसिप्लिन। प्रैक्टिस क्या करोगे आज, अननेसेसरी स्क्रोलिंग, गॉसिप्स या कंप्लेनिंग पर सब कॉन्शियसली स्टॉप देना है कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी है आज के दिन। एनर्जी को सेव करने से क्या होगा, इंटेलेक्ट जो है वो स्ट्रेंथन्ड होगी। इन सब को रोकने के लिए अपने पास कुछ और काम रखना, कुछ बुक पढ़ना, कुछ अच्छी बुक पढ़ना जो आपको पढ़ना पसंद है। अफर्मेशन क्या रहेगी, आई इन्वेस्ट माई एनर्जी वेयर इट गिव्स रिटर्न। जहाँ से वापस आए, जहाँ से कुछ मिले, जहाँ से कुछ रिटर्न आए, अपनी एनर्जी को वही इन्वेस्ट करना है। डिसिप्लिन इज़ फ्रीडम इन डिस्गाइज। ये आपको अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिज़िकली क्या प्रैक्टिस करोगे, 10 मिनट के लिए स्लो वॉकिंग करना, अवेयरनेस रखना, आई द स्टार इज़ ऑपरेटिंग दिस बॉडी इज़ मूविंग, आई एम मेकिंग इट मूव। मैं इसके अंदर आराम से बैठ के इसको कमांड कर रही हूँ। हर स्टेप के लिए पहले कमांड करना और अवेयरनेस में घूमना। सेवा क्या करेंगे, शांत प्रेजेंस के साथ किसी को काम में मदद करना, साइलेंटली इस कॉन्शियसनेस में कि मैं आत्मा हूँ, और मौन रखते हुए शांति में किसी को भी मदद करना। कोड क्या रहेगा आज का, व्हाट यू डोंट डू डिसाइड्स योर फ्यूचर मोर देन व्हाट यू डू, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ट्रेनिंग। क्या प्रैक्टिस करेंगे, किसी एक काम को 20 मिनट के लिए अनइंटरप्टेडली करेंगे, कि कुछ भी हो जाए लेकिन 20 मिनट तक मुझे फोकस होकर काम करना है। डी फोकस जो है वो रिवायर करता है स्कैटर्ड न्यूरल नेटवर्क्स को। अफर्मेशन क्या रहेगी, वन थिंग एट अ टाइम इज़ मास्टरी। उस वक्त कुछ और आपको नहीं करना है, लेकिन बस फोकस्ड होके वही काम करना है। माई अटेंशन इज़ माई रियल पावर, ये भी अफर्मेशन लिखनी है। और क्या लिखना है, आज डिस्ट्रैक्शन कहाँ आया, क्यों आया, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स लिखना बैठ के रात को। सेवा क्या करेंगे, किसी की बात बिना बीच में काटे सुननी है। हमें बहुत ज़्यादा आदत है कि बीच में बातों को काटना, तो वो चीज़ हम भी, जिनको है ये प्रॉब्लम, बिना डिस्ट्रैक्ट करे सुनने की कोशिश करना। फोकस इज़ इंटेलिजेंस इन एक्शन। नेक्स्ट डे क्या प्रैक्टिस करनी है, इमोशनल न्यूट्रलिटी। दिन में जब इमोशंस उठे उसे नाम दे, एक्ट ना करे, ठीक है, कि किस तरह का इमोशन है, मुझे क्यों जागृत हुआ है, क्या रीज़न है इसके पीछे। बजाय उस इमोशन के फ्लो में आके उस पर रिएक्शन नहीं देना है, लेकिन उसे ऑब्ज़र्व करना है साक्षी होके, उसको नाम देना है कि ये इस वजह से है, ये कारण है। कई बार जिस स्टेट ऑफ माइंड में हम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग सामने वाले को गुस्सा कर देते हैं। प्यार से बात कर रहे तो प्यार से बात करेंगे, जिस इमोशन में मैं हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट करती हूँ। मुझे स्टेबल रहना है, इमोशनली एक्ट नहीं करना है, ठीक है। लॉजिक क्या है, नेमिंग इमोशंस रिड्यूसेस देयर इंटेंसिटी। जब गुस्सा आ रहा हो तो अपने आप को बताओ कि अभी मुझे गुस्सा आ रखा है, इमीडिएटली बताओ। फिर
आपको सारे और भी चीज़ें याद आएंगी साथ में। गुस्सा करना तो ठीक नहीं है, बाबा ने मना किया है, मुरली में कहते हैं बाबा मना करते हैं, ठीक है। तो उस इमोशन को नाम देने से इंटेंसिटी रिड्यूस होती है। रोने का मन कर रहा हो तो उसको नाम दे दो कि अभी मेरा रोने का मन कर रहा है, जो कि मायूसी वाली सिचुएशन है, जो कि मेरे किसी पुराने हिसाब की वजह से आ रही है, जो कि मेरे लिए अच्छा भी नहीं है। अफर्मेशन क्या प्रैक्टिस करोगे? आई कैन फील विदाउट लूजिंग बैलेंस। इमोशंस इन्फॉर्म्स मी, दे डोंट रूल मी। ठीक है, कोई भी इमोशन जो आता है मुझे इन्फॉर्म करने के लिए आता है, दे कांट रूल मी। ठीक है। फिजिकल क्या प्रैक्टिस करोगे? कलर फीलिंग। अगर किसी को मंडला आर्ट आती है तो वो ट्राई करना, नहीं तो सिंपल शेप्स बनाना, उनमें कलर्स फिल करना। जो भी शेप्स आपको बनानी पसंद हो, जो आपको अच्छी लगे वो बनाना। सेवा क्या करोगे? किसी के प्रति जजमेंट को कॉन्शियसली ड्रॉप करना है। हम किसी व्यक्ति को जज करते हो, उसको ड्रॉप करना है कि ठीक है, वो आत्मा को फ्रीडम है अपने हिसाब से गलतियाँ करने की, अपने हिसाब से सीखने की। वो आत्मा को अपनी चॉइसेस है, वो जो सोचना चाहे, जैसे सोचना चाहे, जिस तरह से करना चाहे वो वैसे करे। ठीक है। तो वो चीज़ को कॉन्शियसली ड्रॉप करना है, किसी को जजमेंट नहीं करना है बैठ के। और स्टेबिलिटी इज़ नॉट सप्रेशन, इट्स मेच्योरिटी। ओके, तो इसमें आपको स्टेबल बनना है। नेक्स्ट डे पे क्या प्रैक्टिस करोगे? फ्यूचर विजुअलाइजेशन। 5 मिनट के लिए इमेजिन करना आप एक काम और डिसाइसिव वर्जन में हो। आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, अपना बर्थ डिसाइड करो। आई एम गोइंग टू बी इन अ मेल बॉडी और इन अ फीमेल बॉडी। आई एम गोइंग टू बी द प्रिंस और गोइंग टू बिकम द प्रिंसेस। एक चीज़ डायरेक्टली डिसाइड करो, और जो आप सोचोगे वो आप बन जाओगे। अपना एम ऑब्जेक्ट डिसाइड करो, इमेजिन करो कैसे कैसे क्या क्या पहना होगा। 5 मिनट के लिए बस। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ब्रेन डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमेजिन्ड एंड प्रैक्टिस क्लियरिटी। ब्रेन को समझ नहीं आता है कि कोई चीज़ आप सोच रहे हो या आप सच में वहाँ पे हो। ठीक है, वो दोनों चीज़ों के बीच में उनको समझ नहीं आता है कि आप उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हो या वो चीज़ सच में है। इसीलिए वैसे ही न्यूरल पाथवेज आपके बनाना शुरू कर देता है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है जो हमें नेगेटिवली भी काम कर सकती है और पॉजिटिवली, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए ये चीज़ जर्नली पॉजिटिवली काम करती है। जो आप खुद के बारे में सोचोगे, जैसा आप अपने आप को समझोगे, जो आपने एक बार स्वीकार कर लिया कि ये मैं हूँ, तो आप वो बन जाते हो। फॉर्मेशन क्या प्रैक्टिस करनी है? आई एम ट्रेनिंग द वर्जन आई वॉन्टेड टू बिकम। मैं जैसा बनने चाहती हूँ उसके लिए मैं खुद को ट्रेनिंग दे रही हूँ। माई फ्यूचर रिस्पॉन्स टू माई प्रेजेंट डिसिप्लिन। मेरे भविष्य के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं और वो मेरे प्रेजेंट को डिसिप्लिन में ला रहे हैं। ठीक है। राइटिंग में क्या करेंगे? उन वर्जन्स की 3 क्वालिटीज़ को लिखिए जो आप फ्यूचर में चाहते हो कि आप में होंगी। सेवा क्या करोगे? कलेक्टिव काम इमेजिन करें कि पूरी दुनिया या सिटी में स्टेबल है सारी आत्माएं, ऑफिस की सभी आत्माएं स्टेबल है, योग युक्त है, या फिर मेरे फैमिली की सभी आत्माएं स्टेबल है या योग युक्त है। ये इमेजिन करना है बस। उससे भी बहुत ज़्यादा, या ये सोचो कि सारे आत्मा ब्राह्मण बन गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कोट क्या है आज का? यू बिकेम वट यू हैव रिहर्स इंटरनली। जो आप अंदर से प्रैक्टिस करते हो वो आप बन जाते हो। 9th डे पे क्या प्रैक्टिस करना है? पैटर्न को ब्रेक करने का काम करेंगे आज रूटीन में एक छोटा सा कॉन्शियस चेंज करेंगे। इससे क्या होगा? न्यू एक्शंस वीकन ओल्ड मेंटल लूप्स। कोई भी छोटा सा चेंज, अगर हम लेट उठते हैं तो हम आदत डालेंगे कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, या अगर हम रात को लेट सोते हैं तो आदत डालेंगे हम टाइम पे सोएंगे। खाना खाते टाइम हम बातें करते हैं तो हम आज से आदत डालेंगे कि मैं आज इस एक हैबिट को छोड़ता हूँ, खाना खाते टाइम मैं साइलेंस पे खाऊंगी। ठीक है। इस एक लूप को ब्रेक करना है। अफर्मेशन क्या रहेगी? आई एम नॉट बाउंडेड बाय रिपीटेशन, चेंज बिगिंस विद अवेयरनेस नॉट बाय फोर्स। ठीक है, मैं रिपीटेशंस के लिए बाउंडेड नहीं हूँ, और परिवर्तन अवेयरनेस से होता है, फोर्स से नहीं होता है, और आपको कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा है। ये बहुत अमेजिंग लाइफस्टाइल बनाने का एक तरीका है
ये सब चीज़ें सोच के आपकी बुद्धि खुलेगी, एक नए आप नज़र आएंगे। जो जो इन 10 दिन तक ये सारे प्लान्स को प्रैक्टिस करेगा, उनका एक नया जीवन इमर्ज होगा 10 दिन के बाद, उनकी सोच में परिवर्तन होगा। इसीलिए सबको मज़े के लिए करना है अपना। बेसिकली हम जो लूप में फंसे हैं, वो जो अजीब सी लाइफ हम जी रहे हैं, उस लूप को ब्रेक करने के लिए हमें ये प्रैक्टिसेस करनी है। ओके, फिज़िकली क्या करेंगे? लिखावट बदल कर लिखें, नॉन डोमिनेंट हैंडलाइन राइटिंग्स। जैसे जिनकी जो भी राइटिंग है, उस राइटिंग के पैटर्न को बहुत ब्यूटीफुली लिखना है, वैसा सेम मत लिखना। मुरली के सार, मुरली का एसेंस, मुरली का वरदान, बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में आज के दिन हम लिखेंगे, अपनी हैंड राइटिंग को बदल करके, बहुत सुंदर, जितना सुंदर हो सकता है उतना सुंदर। सेवा क्या करेंगे? किसी को बिना एक्सपेक्टेशंस के सपोर्ट देंगे कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं इनसे, बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट देना है। ओके, कोड क्या है आज का? पैटर्न्स ब्रेक व्हेन अटेंशन वेक्स अप। जो पुराने पैटर्न्स हैं वो तुरंत टूटने शुरू हो जाते हैं जैसे ही हमारी बुद्धि को पता चल जाता है कि ओ ये तो चीज़ें गलत हो रही है, बस इतना पता चलना चाहिए। जैसे ही आपका अटेंशन जाएगा, अपने आप पुराने पैटर्न्स ब्रेक होना शुरू होंगे। इसीलिए पूरा जो प्लान है वो ऑब्जर्वेशन के लिए बाबा ने बना के दिया है। लास्ट डे का जो 10th डे का जो प्लान है वो ये है, इंटीग्रेशन एंड ऑनरशिप राइज करनी है। पूरे दिन इंटेलेक्चुअल क्लेंजिंग का ध्यान देना है। अफर्मेशन क्या रहेगी? माई इंटेलेक्ट इज क्लियर, स्टेडी एंड सेल्फ डायरेक्टेड। आई ट्रस्ट माई एबिलिटी टू चूज़ वाइजली। ओके, बुद्धि को साफ करना है, स्टेडी बनाना है। ये चीज़ याद रखनी कि मेरी बुद्धि साफ है, स्टेडी है और क्लियर है, सेल्फ डायरेक्टेड है। ठीक है, आई ट्रस्ट माई एबिलिटी टू चूज़ वाइजली। राइटिंग में क्या करेंगे? इन 10 दिनों में सबसे बड़ा इंटरनल चेंज क्या रहा, उसके बारे में एक पैराग्राफ में लिखेंगे कि आप में क्या चेंज रहा। सेवा में क्या करोगे? आज कलेक्टिव वेलबींग इमेजिन करेंगे कि अर्थ में जो भी आत्मा है सभी योगी है। ठीक है, ये इमेजिन करना है। या सभी शांति में है, सभी पीसफुल है, सभी इंजॉय कर रहे हैं, या सभी को भगवान का संदेश मिल चुका है, ये इमेजिन करना है। ठीक है, अ क्लियर इंटेलेक्ट क्रिएट्स अ पावरफुल लाइफ। एक शक्तिशाली बुद्धि एक पावरफुल लाइफ क्रिएट करती है। और जो हमारी पावरलेस लाइफ है ना, वो इसलिए क्योंकि हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे और बिजी है, या तो बद्ध है, या तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं बुद्धि को। ठीक है, हमारा जो माइंड डोमिनेट कर रहा है चीज़ों को, यहाँ पे हमें बुद्धि को खोलने की ज़रूरत है। 30 जनवरी को रिव्यू डे है, सब नोट्स पढ़ेंगे जो पहले मैंने लिखे हैं। एक प्रैक्टिस चुने जो आगे जारी रखनी है। जो आपको चेंज हुआ वो लिखा, उसको ऑब्ज़र्व करना है। बाबा को लेटर देना है कि 10 दिन कैसे रहे। ओके, और एडमिन्स के नंबर पे ये पूरा चार्ट भेजना है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ग्रुप में। और फाइनल मोटिवेशन है, यू डोंट नीड टू कंट्रोल द माइंड, you only need to train the intellect. When the intellect becomes clear, the rest follows. इसका मतलब है जैसे आत्मा जो एक लूप में है, मन जो है संस्कारों के अनुसार काम करता है। मन जो ऑप्शंस देता है, उसके अंदर बुद्धि चूज़ करती है थॉट्स को कि ये सही है, ये गलत है। बुद्धि फिर उन्हीं थॉट्स को एक्शन में लेके आती है। एक्शन की वजह से संस्कार बनते हैं और हम पुराने संस्कारों के अनुसार दोबारा सोचते हैं, और सोचने से फिर बुद्धि, बुद्धि से फिर संस्कार। ये लूप बना हुआ है, ये ब्रेक नहीं होता। लूप को ब्रेक करने के लिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाना ज़रूरी है। ज्ञान जो है वो बुद्धि में बैठता है, बुद्धि से एंटर करके उस लूप को ब्रेक किया जा सकता है। बुद्धि को लूप को ब्रेक करने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी है। बुद्धि को अवेक करना ज़रूरी है। अवेक होंगी ऊपर के दी गई प्रैक्टिसेस की वजह से। आप इन सब प्रैक्टिसेस को कॉन्शियसली करो। सब साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिसेस है। न्यूरो साइंस में ये सारी जो प्रैक्टिसेस है थेरेपीज़ करने के लिए की जाती है। जो लोग डिप्रेशन में उनको करवाई जाती है, या जो लोग किसी न किसी चीज़ से परेशान है
उन लोग के लिए साइकोलॉजिस्ट ये प्रैक्टिसेस देते हैं, बस वो थोड़ा अलग तरह से देते हैं, ठीक है। तो हम ब्राह्मणों की स्थिति को अपग्रेड करने के लिए प्रैक्टिसेस है जो बाबा हमें फ्री में आके मुरली में देते हैं, जिसके कोई चार्जेस वो नहीं लेते हैं। तो हम इन्हें प्रैक्टिस करके अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अपने सोचने के तरीके को बेहतर कर सकते हैं, आत्मा को अपग्रेड कर सकते हैं। इसीलिए सबको ये प्रॉपरली फॉलो करना है। और जिस दिन जब भी आप ये फॉलो कर रहे हैं उस दिन के बाद स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ग्रुप के ऊपर लास्ट डे पे ये भेजना है कि दीदी हमने सो एंड सो परफॉर्म किया, प्रैक्टिस किया। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लास्ट में ही बिल्कुल। ओके, ओम शांति एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।